कहानी है अतीक अहमद के गुर्गे गुज्जू मुस्लिम की, जिसे अंडरवर्ल्ड कहता है बमबाज। 24 फरवरी 2023 को गुज्जू मुस्लिम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गुज्जू अरमान एक बाइक से उतरता नजर आता है और अपने बैग से देसी बम निकालकर ऐसे फेंकता है मानो फूल फेंक रहा हो। उमेश पाल की हत्या में इस कुख्यात अपराधी ने बेखौफ होकर बम फेंका था। इसी घटना में एक पुलिसकर्मी की जान भी गई थी। वो इतना बेरहम है, जब बम फेंकता है तो इंसानियत भूल जाता है। हालांकि उसका आका अतीक अहमद अब मिट्टी में मिल चुका है। यूपी पुलिस की एसटीएफ गुज्जू बमबाज की तलाश कर रही है। वो पुलिस इनकाउंटर का शिकार होता है या उसके हाथों में हथकड़ी लगती है, ये सब उसकी किस्मत पर है। लेकिन पूर्वांचल के इस शातिर बदमाश के बमबाज बनने की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम भी नहीं है। शनिवार यानी 15 अप्रैल को यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह हमला तब किया गया जब दोनों भाइयों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। हमले के वक्त अतीक और अशरफ के पास न सिर्फ पुलिस मौजूद थी, बल्कि मीडिया कर्मी से भी वे लोग घिरे हुए थे। गोली चलने के कुछ सेकंड पहले ही अतीक और अशरफ ने मीडिया से बात भी की और अशरफ ने कैमरे पर गुज्जू मुस्लिम का नाम लेते हुए उसके बारे में कुछ कहना शुरू ही किया था कि सामने से गोली चली और दोनों जमीन पर गिर पड़े। ऐसा माना जा रहा है कि गुज्जू मुस्लिम के पास बड़े राज हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं एसटीएफ को रिमांड के दौरान मिली जानकारी के अनुसार गुज्जू अतीक अहमद का खास शूटर था और वही सारा नेटवर्क संभालता था। गुज्जू मुस्लिम वो नाम है जिसे अशरफ अहमद गोली चलने से तुरंत पहले ले रहा था। गुड्डू मुस्लिम को बम बनाने वाले एक्सपर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि उसने यूपी के कई बड़े माफियाओं के साथ काम किया है। गुज्जू अतीक अहमद के साथ भी काम कर चुका है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपराध की दुनिया में कदम महज 15 साल की उम्र में ही रख दिया था। शुरुआत में छोटी मोटी चोरियां क्या करता था, लेकिन कुछ समय बाद बाहुबलियों के साथ जुड़ता गया और बम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गुज्जू इन गिरोहों के साथ इतना मशहूर हो गया कि राज्य में होने वाले किसी भी बड़े आपराधिक मामले में गुज्जू मुस्लिम का नाम जुड़ने लगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार गुड्डू मुस्लिम ने कई बड़े माफियाओं के लिए 20 वर्षों तक काम किया। इन माफियाओं में प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह का नाम भी शामिल है। दरअसल प्रयागराज में जन्मे गुज्जू मुस्लिम का नाम बचपन से ही छोटे मोटे अपराध में लिया जाने लगा था। आगे चलकर उसने अपराध को ही अपना व्यवसाय बना लिया। वह स्कूल में लूट और रंगदारी जैसे काम करता था। धीरे धीरे गुज्जू मुस्लिम की बढ़ती बदमाशी से परेशान होकर घर वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए उसे लखनऊ भेजा। हालांकि यहाँ भी वह नहीं रुका। अब छोटे मोटे अपराध करने वाले गुज्जू की मुलाकात पूर्वांचल के 2 बाहुबली अभय सिंह और धनंजय सिंह से हुई। ये दोनों ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। खबरों के अनुसार गुज्जू मुस्लिम सबसे पहली बार खबरों में तब आया जब उसने अपने लखनऊ के मशहूर लेमेटिनियर स्कूल के गेम टीचर फ्रेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी थी। वह साल था 1997। हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेज दिया गया, लेकिन कोर्ट में यह साबित नहीं हो सका और तीनों को बरी कर दिया गया। 24 फरवरी 2023 को गुज्जू मुस्लिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद वह वीडियो में नजर आया, जहां वह जमकर बमबाजी कर रहा है। वीडियो क्लिप में गुज्जू मुस्लिम अरमान बिहारी के साथ बाइक पर नजर आ रहा था। वह बाइक से उतरता है और अपने बैग से देसी बम निकालकर फेंकता है। गुज्जू मुस्लिम पर आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में असद अहमद के साथ वह भी शामिल था। वह उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमेश पाल के हत्याकांड के बाद गुज्जू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। 54 साल का गुज्जू मुस्लिम न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार के कई माफियाओं के साथ भी काम कर चुका है। यही कारण है कि उसे फरार होने में मदद मिलती रही। उमेश पाल हत्याकांड के प्लानिंग के दौरान अतीक के बेटे असद ने अपने सभी सहयोगियों का नाम कोड नेम के आधार पर बनाया था, जिसमें गुज्जू मुस्लिम को मुर्गी नाम दिया गया था। ऐसा कोड नेम देने का वजह यह था कि उसके परिवार का चकिया में चिकन का कारोबार है। इस बीच कई खबर सामने आई थी कि एसटीएफ ने लगभग गुज्जू को पकड़ ही लिया है, लेकिन यह खबर साबित नहीं हो पाया है। एक समय पर गुज्जू की मुलाकात अपराध की दुनिया के सबसे खूंखार और यूपी के सबसे चर्चित माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई थी। धीरे धीरे गुज्जू उनका सबसे करीबी हो गया और उसे अपना गुरु मानने लगा। हालांकि श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद वह गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाला परवेज टाडा जाली नोटों की तस्करी के लिए जाना जाता था। वहां गुज्जू परवेज के लिए बम बनाने लगा और परवेज ने ही उसकी मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदयभान सिंह से करवाई थी।
इसके बाद वह यूपी से बिहार पहुंचकर उदयभान सिंह के लिए काम करने लगा। साल 2001 तक गुज्जू अपराध की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा बन गया था। उस पर कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना से गिरफ्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त अतीक अहमद ने ही उसे जेल से बेल दिलाई थी। साल 2005 में बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में भी अतीक अहमद सहित गुज्जू मुस्लिम का नाम सामने आया था। 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। लेकिन अपराध की दुनिया से सत्ता के गलियारों में पहुंचे बाहुबलियों की लिस्ट काफी लंबी है, जिनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा जैसे नाम अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म करते रहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू।